हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बेस्ट 50 जीके जीएस एमसीक्यू इन हिंदी में 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे गए प्रश्न को आज इसमें लिए गए हैं। तो दोस्तों, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर को रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा वृक्क किडनी। वृक्क किडनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में भोजन का जो परिवहन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो जल का जो घनत्व अधिकतम होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है? तो वह करती है 24 घंटे में। 24 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून भारत में कब आता है? तो मानसून भारत में जो आता है वो आता है गर्मियों में। मानसून जो भारत में आता है वो गर्मियों में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है प्रयागराज में। प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में संसद प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसद प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यह जो लिया गया है यह लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संसद प्रणाली किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? यह हुआ था 1951 में। याद रखिएगा, 1951 में इसका शुरुआत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था। 1935, ऑप्शन में ए याद रखें, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का इकाई जो होता है वह टेस्ला होता है। ऑप्शन में ये याद रखिए, टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? यह होता है माध्यम का परिवर्तन। माध्यम का परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम का परिवर्तन के कारण होता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1789 में। 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो वो हुआ ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो वो था विष्णुगुप्त चाणक्य का। विष्णुगुप्त चाणक्य का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था
वह दिया था भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था, तो वह था अहमदाबाद। अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो राजस्थान को जाना जाता है। राजस्थान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन में ए याद रखिए, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वह दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो 5 वर्ष के होते हैं। 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्य उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। कृषि क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा। कहाँ हो जाएगा? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? वायुमंडल की कौन सी परत जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? ये कौन सा हो जाएगा? तो ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर जो पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वह है दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो वह कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1885 ईस्वी में। 1885 ऑप्शन में सी याद रखिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो वह क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो स्थित है वह है जर्मनी में। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो किस प्रकार का पर्वत हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वो जगह बलित पर्वत। बलित पर्वत ऑप्शन में सी याद रखें। बलित पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो वह है सिक्किम में। कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद में के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक
निम्न सदन होते हैं, एक उच्च सदन होते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 11। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाएगी। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, 1952 ईस्वी में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। ऑप्शन में बी याद रखिए, 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? तो मुद्रास्फीति जो परिणाम है, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी। तो ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा H2O। H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के बराबर जो है एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा झील कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन में बी याद रखिए, अनुच्छेद 368 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो है 12। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व होता है? इसका जो महत्व होता है वो होता है विकास और उर्वरता। विकास और उर्वरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जो टोटल 50 प्रश्न को कवर किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।